Hello students, welcome to online class. Today I start new topic discount. देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं. इसके अंदर अब नया पॉइंट आया है डिस्काउंट. आपने आज तक पीछे हमने एक्सरसाइज में पढ़ा सीपी, एसपी, गेन परसेंट, लॉस परसेंट. अब हम पढ़ेंगे डिस्काउंट. जो पीछे चीज़ पढ़ी वो भी यहाँ पे सब यूज़ होंगी, लेकिन इसके साथ ही एक नई चीज़ यहाँ आ जाएगी, डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस. देखिए फर्स्टली ये मार्क्ड प्राइस होता क्या है. तो यदि हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है, किसी चीज़ पे जो हमारा प्राइस रेट पड़ा हुआ होता है, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस जो होता है वो क्या कहलाता है, मार्क्ड प्राइस. तो इन बिग शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स एवरी आर्टिकल इज टैग्ड विद अ कार्ड एंड इट्स प्राइस इज रिटेन ऑन इट. कि हर आइटम के ऊपर एक कार्ड लगा होता है जिसके ऊपर उसके प्राइस पड़े हुए होते हैं. दिस इज कॉल्ड द मार्क्ड प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल और एमपी. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस आर्टिकल का या उस चीज़ का मार्क्ड प्राइस. द प्रिंटेड प्राइस इज द मार्क्ड प्राइस. हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो प्रिंटेड प्राइस है वो क्या होता है, हमारा मार्क्ड प्राइस होता है. लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस को हम और क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस. सीपी जो हमने पीछे पढ़ा था वो क्या था, हमारा लिस्ट प्राइस. आइटम विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री आर मार्क्ड with a price according to the list supplied by the factory at which the retailer is supposed to sell them. This price is known as the list price of the article. यानी कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो माल रेडी होता है और उस जिस रेट पे दुकानदार को, ठीक है, हमारा शॉपकीपर को जो है दिया जाता है, वो प्राइस हमारा क्या कहलाता है, लिस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस या सीपी. डिस्काउंट, पहली चीज़ डिस्काउंट जो होती है हमारी किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस पे. जो ये किसी भी आर्टिकल के ऊपर हमारा प्रिंटेड प्राइस होता है, एमपी होता है, उसके ऊपर ये डिस्काउंट दिया जाता है. ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, उस प्रिंटेड प्राइस पे कुछ छूट. सपोज करिए किसी आर्टिकल के ऊपर 100 रुपीज़ पड़े हुए हैं और हमने वो दुकानदार ने आपको वो 90 रुपीज़ की दी है, देन वो 10 रुपीज़ जो है वो आपका क्या है, डिस्काउंट है. क्लियर है. तो डिस्काउंट हमारा क्या होता है, जो एमपी के ऊपर हमें छूट दी जाती है, मार्क प्राइस के ऊपर छूट दी जाती है, वो कहलाता है डिस्काउंट. डिस्काउंट मीन्स छूट, और ये हमेशा एमपी पे ही दी जाती है. देखिए, द डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन द मार्क प्राइस. तो यदि हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो, इस कंडीशन में एसपी निकालना हो, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. यदि एमपी में से हम डिस्काउंट माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा हमने वो आर्टिकल कितने का सेल आउट किया है. कुछ और फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ होंगे, देखिए वो नोट कीजिएगा आप अपनी कॉपी में. डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी. यदि कहीं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. इसी तरीके से कहीं सेलिंग प्राइस आपको निकालना है तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करके हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. ठीक है, अब डिस्काउंट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट इंटू एमपी. यानी परसेंट का साइन हट जाएगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा. तो डिस्काउंट परसेंट इंटू एमपी जो है हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है. अब कहीं डिस्काउंट परसेंट निकालना है, जैसे अभी हमने गेन परसेंट, लॉस परसेंट निकाला है, तो डिस्काउंट परसेंट यदि रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100. वहाँ सीपी आता था क्योंकि वो सीपी पे निकलता है, यहाँ ये किस पे निकलता है, डिस्काउंट परसेंट एमपी पे, इसलिए अपॉन में क्या आया, एमपी. क्लियर है. तो देखिए इसका एक वो हुआ हमारा सीक्वेंस, मार्क प्राइस जो हमारा प्रिंटेड रेट है यानी सबसे ज़्यादा, सेलिंग प्राइस जो छूट के साथ हमने जो सामान को बेचा वो सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से भी कम होता है जिसपे दुकानदार को वो सामान अवेलेबल हुआ है. तो ये तीन चीज़ यहाँ पे आपकी यूज़ होंगी, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अब इसका. देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज़ ₹4650. यहाँ मार्क प्राइस दिया हुआ है एक वाटर कूलर का आपका 4650 रुपीज़, एमपी दिया हुआ है. द शॉपकीपर ऑफर्स एंड ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट. शॉपकीपर ने उस पर कितना डिस्काउंट दिया, 18% का. फाइंड इट सेलिंग प्राइस. तो फर्स्टली तो हमें डिस्काउंट निकालना होगा क्योंकि एसपी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट.
तो देखिए मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज इक्वल्स टू ₹4650, डिस्काउंट परसेंट 18% गिवन है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए मैंने बताया था डिस्काउंट परसेंट इंटू MP, तो 18% ऑफ 4650, 18/100 इंटू 4650 कैलकुलेट कर लीजिए, तो डिस्काउंट निकल आएगा हमारा ₹837, यानी 4650 की जो चीज़ थी उसे 837 का डिस्काउंट देकर शॉपकीपर ने ग्राहकों को दिया है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, 4650 माइनस 837, तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस ₹3813। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ अ स्वेटर वॉज स्लैश फ्रॉम ₹960 to 816 बाई अ शॉपकीपर इन द विंटर सीजन। एक स्वेटर का प्राइस जो है विंटर सीजन में दुकानदार ने घटाकर कितना कर दिया, 960 से 816, यानी 960 हो गया MP और 816 हो गया SP। देन फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम। तो फर्स्टली हमें MP गिवन किया हुआ है 960, SP गिवन किया हुआ है 816, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MP माइनस SP। तो 960 में से 816 माइनस कर दीजिए, कितना रुपीज़ का हमें डिस्काउंट हो गया, 144 का। अब डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, अभी मैंने पीछे लिखा है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, यानी 144 अपॉन 960 इंटू 100। देन कैलकुलेट कर लीजिए, डिस्काउंट परसेंट आया, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल गया इन्हें, 15% का। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन अ शर्ट हुज सेलिंग प्राइस इज 1092 आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹208। SP दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है। तो फर्स्टली हमें क्योंकि डिस्काउंट का रेट निकालना है तो MP की आवश्यकता होती है। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। तो MP निकालने के लिए क्या होगा, पहले लिखिए SP ऑफ अ शर्ट, जो गिवन चीज़ है वो लिखते हैं, डिस्काउंट 208, तो MP क्या हो गई शर्ट की, SP प्लस डिस्काउंट, यानी सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस 1092 दिया हुआ है प्लस डिस्काउंट 208, ऐड कर लीजिए 1300 हो गया MP। अब डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, तो 208 डिस्काउंट है अपॉन 1300 इंटू 100, दैन 16% इज द डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन अ टॉय, एक टॉय पे 8% का डिस्काउंट देने पर इट इज़ सोल्ड फॉर 216.20। 8% का डिस्काउंट देने के बाद एक टॉय को इतने रुपीज़ में हमने क्या किया, सोल्ड किया, बेचा है। देन फाइंड द MP ऑफ द टॉय, मार्क प्राइस हमें निकालना है। तो लेट हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द MP ऑफ अ टॉय इज़ ₹X। हमने मान लिया X रुपीज़ उस पर मार्क्ड थे, डिस्काउंट कितना है 8% ऑफ X, 8% दिया हुआ था डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट निकालने के लिए 8% ऑफ X, 8% ऑफ MP, यानी तो 8X अपॉन 100। अब सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 216.20, MP की जगह X रखेंगे और डिस्काउंट की जगह 8X अपॉन 100। देखिए 216.20 इज इक्वल्स टू X के अपॉन में 1 करेंगे माइनस 8X अपॉन 100, ठीक है। अब LCM ले लीजिए, यहाँ 1 और 100 का हमने LCM लिया, 100 LCM आ गया, तो 100X माइनस 8X अपॉन 100 और ये 216.20। देन 216.20 इज इक्वल्स टू 100 में से 8 गया 92X अपॉन 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 100 ऊपर और 92 नीचे, तो X की वैल्यू हो गई 21620 अपॉन 92। कैलकुलेट कर लीजिए, देन MP ऑफ अ टॉय इज इक्वल्स टू ₹235। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टी सेट वॉज bought for ₹528 after getting a discount of 12% on its marked price। एक टी सेट को कितने पे खरीद के लाए हैं, 528 रुपीज़ पे, कितने डिस्काउंट के बाद, 12% के डिस्काउंट के बाद, यानी ये क्या दिया हुआ है SP। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट। तो बिल्कुल ऊपर जैसा क्वेश्चन है, SP ऑफ अ टी सेट हमें गिवन है 528, डिस्काउंट परसेंट 12% दिया हुआ है, तो डिस्काउंट निकाल सकते हैं। 12% ऑफ X इज इक्वल्स टू 12X अपॉन 100। हमने MP को ऐड कर लिया था यहाँ X।
अब एस पी का फॉर्मूला लगा लीजिए, एस पी इज इक्वल्स टू एम पी माइनस डिस्काउंट, तो एम पी की जगह रखा एक्स, डिस्काउंट आया 12x अपॉन 100, तो माइनस 12x अपॉन 100, इसके अपॉन में 1 करके एलसीएम निकाल लीजिए, 100 एलसीएम आया, देन 100x माइनस 12x इज इक्वल्स टू 88x अपॉन 100, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू हो गई 528 इंटू 100 अपॉन 88। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, तो x की वैल्यू आ गई 600, देन एम पी ऑफ अ टी सेट इज इक्वल्स टू ₹600। क्लियर है स्टूडेंट्स? बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।